दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ बोलने की शुरुआत करूं इसके पहले हम सभी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करने वाले हों, कोई भी हमारा पसंदीदा नेता हो, लेकिन हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारत किस तरह से तरक्की करे, भारत की तरक्की किस काम में होनी चाहिए और हमारे जो अपने विकल्प हैं उनको खुला छोड़ देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की जानी चाहिए। अगर मुझे ये चीज पसंद है तो मैं इस चीज में जाऊंगा, अगर ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं इस चीज के ऊपर काम नहीं करूंगा। बस जिसके जो डिसीजन है उनके डिसीजन उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में योगी जी ने जिस फिल्म सिटी को लेकर बनाने की बात कही है उसे लेकर अब बवाल छिड़ चुका है। ये बवाल अब बहुत ही ज्यादा बड़ा होते चला जा रहा है और ये बवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के बीच में। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे भारत में लगभग 1500 से 2000 के बीच में फिल्में बनती हैं, जिसमें अकेले बॉलीवुड में 250 से लेकर 350 के बीच में फिल्में बनती है। यानी आप समझ लीजिए कि कितने ही लोगों को इन फिल्मों के माध्यम से रोजगार मिलता होगा, कितने ही लोगों का घर चलता होगा और कितने ही लोगों की जरूरतें पूरी होती होंगी, साथ में कितने ही लोगों के सपने भी पूरे होते होंगे। हमारे पूरे भारत में कहां पर फिल्म सिटी है, छोटी या बड़ी जो भी है, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर, इन सभी जगहों पर एक बड़ी बड़ी फिल्म सिटी है जहां पर फिल्में लगातार बनाई जाती हैं। कुछ रीजनल फिल्में बनती हैं, कुछ हिंदी, कुछ साउथ की, तो इस तरह की फिल्मों का काम होता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर बॉलीवुड में एक भूचाल सा आ गया था और इन सभी बातों ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ये बातें कितनी बदली हैं इन सभी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसी बीच क्या हुआ कि योगी जी ने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हम दुनिया का सबसे अच्छा फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, जहां पर जरूरत की सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी, दवा से लेकर जो भी वहां पर स्टूडियोज होंगे, इंतजाम होंगे, मतलब हर चीज की वहां पर व्यवस्था की जाने वाली है जो कि बाकी फिल्म सिटी में अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इसी बात के बाद योगी जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में लगातार तनातनी चल रही है और तनातनी किस बात को लेकर चल रही है वो आगे वाले जो कुछ शब्द हैं उसे सुनकर आप समझ ही सकते हैं। योगी जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ पर जो लोग अपनी फिल्में बनाने के लिए मुंबई जाते हैं या इन फिल्मों में जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन सभी को जो रोजगार है वो जब नोएडा में बड़ी सी फिल्म सिटी बने तो वो रोजगार उनको उनके घर के आसपास रहते हुए मिल जाए। यहाँ तक कि नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है उसमें ये भी बात सामने आई है कि जो मजदूर होंगे, जो फिल्मों में सेट तैयार करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए भी रेंट पर या जो वहाँ की फैसिलिटी होगी वहाँ पर एक रूम अवेलेबल किया जाएगा कि वो लोग जब तक फिल्म का काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर रहकर अपना जो भी जीवन यापन करते हैं वो पैसे कमाते हुए कर सकते हैं। अब योगी जी का सपना तो यही है कि जो रोजगार की तलाश में मुंबई जा रहे हैं वो लोग उत्तर प्रदेश में रहकर ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि फिल्मों के लिए मुंबई यानी बॉलीवुड जो फिल्मों का गढ़ है, एक किले की तरह काम करता है, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करता है, मुंबई की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने की कोशिश करता है और मुंबई जो है वो बॉलीवुड के नाम से भी काफी जाना जाता है कि मुंबई यानी बॉलीवुड, बॉलीवुड और सपनों की दुनिया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते हैं कि मुंबई की जो अर्थव्यवस्था बॉलीवुड से जुड़ी है, वैसे तो मुंबई की अर्थव्यवस्था कई चीजों से जुड़ी है, लेकिन जो बॉलीवुड से जुड़ी है, उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि मुंबई की अर्थव्यवस्था जो बॉलीवुड से जुड़ी है उसे तोड़कर कोई किसी और राज्य में ले जाने की कोशिश करे। यानी जो बने बनाए चीज है उसे तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ऐसी बात जो है उद्धव ठाकरे का कहना है। अब योगी जी इस वक्त मुंबई में हैं तो उनसे मिलने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, फिर उसके बाद कैलाश खेर और उसके बाद तरह तरह के जो फिल्मी सितारे हैं, जो फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं, वो लगातार योगी जी से मिल रहे हैं और योगी जी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों को बनाने के लिए जो सुविधाएं उन्हें कम पड़ रही है उन सुविधाओं को किस तरह से नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है वहां पर ऐड किया जा सकता है। इसके लिए योगी जी लगातार छोटे से बड़े लेकर हर निर्माताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज उनकी प्रेस मीटिंग भी चल रही है जहां पर वो प्रेस वालों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि
महाराष्ट्र जो है वो एक मैग्नेटिक राज्य है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो ट्रस्ट है वो महाराष्ट्र में आज भी कायम है। उनका तो ये तक कहना है कि महाराष्ट्र से कोई भी जो उद्योग है, जो बिजनेस है, वो महाराष्ट्र से बाहर कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो फैसिलिटी मिलती है वो कहीं और मिल ही नहीं सकती है। बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र से उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जो दूसरे राज्यों के उद्योग हैं वो यहाँ पर महाराष्ट्र में आ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 है। इस तरह की बातें उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि देखिए, कंपटीशन होना अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई चिल्लाकर, धमकाकर, अलग तरीके से महाराष्ट्र के बिजनेस को या महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसका विरोध लगातार करते रहूंगा। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और मिलकर ये कहेंगे कि आओ हमारे यहाँ फिल्में बनाओ, हमारे यहाँ काम करो। लेकिन योगी जी का नाम लिए बिना ही उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया कि अगर योगी जी में दम है तो वो महाराष्ट्र के फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाकर दिखाएं। अब इसी पर शिवसेना नेता संजय राउत का ये कहना है कि सुना है कि योगी आदित्यनाथ जी किसी 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, जहां पर अक्षय कुमार उनसे मिलने गए हैं। मुझे लग रहा है कि अक्षय कुमार जरूर उनके लिए एक आम की टोकरी लेकर गए होंगे। यहाँ पर आम की टोकरी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि अक्षय कुमार ने पिछले साल जब इलेक्शन थे उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इंटरव्यू लिया था उसमें आम खाने की बातें हो रही थी। तो यहाँ पर एक तंज कसते हुए संजय राउत ने ये कहा है कि मुझे यकीन है कि अक्षय कुमार भी योगी जी के लिए आम की टोकरी लेकर गए होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई फिल्म सिटी को मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाने की बात करता है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो नोएडा में फिल्म सिटी है उसकी क्या हालत है, उसके ऊपर जरा बात करके दिखाओ। क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि मुंबई से फिल्म सिटी उठाकर कोई उत्तर प्रदेश लेकर चला जाएगा? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना नेता संजय राउत ही इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, एनसीपी के जो हैं, कांग्रेस के हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनसे जो है वो भी अपनी बात रख रही है। मनसे ने तो यहाँ तक बाकायदा एक पोस्टर लॉन्च करके चिपका दिया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस होटल के बाहर, जिस 5 स्टार होटल के अंदर वो रुके हुए हैं, उसके बाहर एक पोस्टर लगा दिया और पोस्टर में ये लिखा, दादा साहब फाल्के द्वारा जो फिल्म सिटी बनाई गई है उसको उत्तर प्रदेश ले जाना ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। पोस्टर में यहाँ तक ये भी लिखा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यहाँ पर राजा भोज शायद मुंबई को दिखाने की कोशिश की गई होगी और गंगू तेली का ये जो कटाक्ष है ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। इस बात को और क्लियर करते हुए मनसे ने ये कहा कि कहां पर महाराष्ट्र का वैभव और कहां पर उत्तर प्रदेश की दरिद्रता। यानी महाराष्ट्र के वैभव का गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक तरह से दरिद्र कहने की बात कर रहे हैं, ये बात थोड़ी गलत है। बात कहने का अपना एक तरीका होना चाहिए, लेकिन मनसे इन्हीं बातों के लिए जानी जाती है। वो सीधे सीधे तीखे व्यंग करती है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि मनसे ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक नाकाम राज्य है, वहां पर बेरोजगारी को छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी एक ठग जैसा काम करे। यानी ठग, योगी आदित्यनाथ जी को मनसे ने सीधे सीधे तौर पर ठग कह दिया है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुंबई क्यों आए हैं ये बात सभी को पता है कि योगी जी चाहते हैं कि फिल्मों को बनाने के लिए किस तरह की मूलभूत सुविधाएं लगती है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, किस तरह के वहां पर जो काम होने हैं, उन सब की बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी फिल्मकारों से मिल रहे हैं। चाहे वो छोटे बड़े निर्माता हो, निर्देशक हो, फिल्मकार हो, सभी से मिल रहे हैं। वो खुले तौर पर सभी को एक निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, आप यूपी में आइए, हम आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी फैसिलिटी देने वाले हैं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि आज भले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बन जाए, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, और जो भी कोई सर उठाता है उसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कल को अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ना रही तो यूपी में जिस तरह से पहले के जो मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में जिस तरह से गुंडा राज वहां पर चलता था, वो तो फिर से आ जाएगा। फिर से फिल्मकारों को भी वो परेशान करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से किडनैपिंग और हत्याएं होती थी वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात यह है कि महाराष्ट्र में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो
उनके घर यहीं पर हैं ज्यादा से ज्यादा फिल्म मेकर्स के, तो उनके लिए महाराष्ट्र जो फिल्म सिटी है वो अभी भी सबसे पहली पोजीशन पर बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को क्या होने वाला है उसकी चिंता को लेकर उत्तर प्रदेश में फिल्म मेकर फिल्म ना बनाए, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। अगर वहां पर फिल्में बनाएंगे तो उन्हें फैसिलिटी मिलने ही वाली है। लेकिन एक बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस काम में लग जाते हैं उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। उनके काम में किस तरह की ईमानदारी, तन्मयता और उनके काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। चाहे वो अयोध्या में दिए जलाने का काम हो, दिवाली का काम हो, या अयोध्या में जिस तरह से मंदिर बनाने का काम चल रहा है। अगर देखा जाए तो जब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक काफी चीजों में बदलाव आया है। वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं थी वो अब लोगों को 22 से 24 घंटे लगातार मिल रही है। जबकि अखिलेश की जब सरकार थी और मायावती की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली की सुविधा मिला करती थी। सिर्फ लखनऊ एक ऐसा शहर था जहां पर 24 घंटे बिजली की सुविधा थी, वरना यूपी के जितने भी राज्य थे, जिले थे, वहां पर लोग बिजली के लिए तरस जाते थे। लेकिन आज यूपी में बिजली आसानी से मिल रही है। ये बात उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए योगी जी को हराना वहां पर बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, इनके बीच की जो तनातनी है वो शुरू तो हो गई है, वो कहां जाकर खत्म होगी ये बात अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन योगी जी ने मान लिया है कि मुझे वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी नोएडा में बनानी है तो वो बनाकर ही दम लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसमें जीत किसकी होगी? मेरे ख्याल से जीत तो काम की होनी चाहिए, इस देश का होना चाहिए, देश में तरक्की होनी चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।